प्रधानमंत्री ने कहा, पर्यावरण संरक्षण इस वर्ष के बजट की प्राथमिकताओं में सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण से होगा हरित रोजगार का सृजन। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में दिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार। विश्वभूषण हरिचंदन ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। राजभवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। और जांजगीर चांपा जिले में गरीबों को आबादी पट्टा देने आज से ड्रोन सर्वे का कार्य शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षित विकास इस साल के केंद्रीय बजट की 7 शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। इसका उद्देश्य देश में पर्यावरण संरक्षित औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन लाना और पर्यावरण अनुकूल कृषि एवं टिकाऊ ऊर्जा अपनाना है। इससे बड़ी संख्या में हरित रोजगारों का सृजन भी होगा। बजट के बाद हरित विकास पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार का प्रत्येक बजट मौजूदा चुनौतियों के समाधान के लिए नए समय के सुधारों को आगे ले जाने वाला होता है। हरित विकास और ऊर्जा परिवर्तन के लिए की गई पहलों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था के हरित विकास के लिए हर संभव सहायता देने को तैयार है। हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही न्यू एज रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाता रहा है। ग्रीन ग्रोथ और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भारत की रणनीति के 3 मुख्य स्तंभ रहे हैं। पहला, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाना। दूसरा, अपनी अर्थव्यवस्था में फोसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना। और तीसरा, देश के अंदर गैस बेस्ड इकोनॉमी के तरफ तेज गति से आगे बढ़ना। उन्होंने कहा कि इस साल केंद्रीय बजट में पर्यावरण संरक्षित विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों और मंत्रालयों की कई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इनमें ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ऊर्जा परिवर्तन, ऊर्जा भंडारण, नवीकरणीय परियोजनाएं, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, गोवर्धन योजना और पुराने वाहनों को बदलने जैसी योजनाएं हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। 8 प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रस्तुति कलाओं के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई है, तो वहीं संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक कला और कठपुतली जैसी कलाओं से जुड़े 128 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्रदान किया गया। इस बार के सम्मान में 3 संयुक्त पुरस्कार शामिल हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की संगीत और कला भाषाओं तथा भौगोलिक सीमाओं से परे है, जिसकी दुनिया भर में प्रशंसा होती है। उन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए ये गौरव की बात है कि देश में कलाओं की प्राचीन परंपरा है, क्योंकि विविधता में एकता भारत की विशिष्टता है। पिछले 7 दशकों से विभिन्न भारतीय कला विधाओं, संगीत, नृत्य, लोकनाट्य तथा रंगमंच को प्रोत्साहित कर रही है। एकेडमी ने युवा पीढ़ी को कलाओं से जोड़ने के प्रयास भी शुरू किए हैं। सभ्यता द्वारा हमारे भौतिक उपलब्धियां सामने आती है, लेकिन संस्कृति द्वारा हमारी अमूर्त विरासत की धाराएं प्रवाहित होती है। संस्कृति द्वारा ही किसी देश की वास्तविक पहचान होती है। असम के बिहू नृत्य से लेकर केरल की कथकली तक, पूर्व में छऊ से लेकर पश्चिम में गरबा तक, नृत्य विधाओं में हमारी संस्कृति की इंद्रधनुषी छटा दिखाई देती है।
राष्ट्रपति ने देश में कलाओं को बढ़ावा देने की दिशा में संगीत नाटक अकादमी के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार कलाकारों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी समारोह को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आज राजभवन में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी ने उन्हें आज सुबह पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पुष्पगुच्छ भेंट कर श्री हरिचंदन का अभिवादन किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। मैं विश्वभूषण हरिचंदन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सदापूर्वक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। इससे पहले कल राजभवन पहुंचने पर राजभवन सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्री हरिचंदन का स्वागत किया। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, पीडीओ से। जालिम लोशन। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, पीडीओ से। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। कथित कोयले की अवैध लेवी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने अपनी कार्रवाई तेज करते हुए कल नवा रायपुर के इंद्रावती भवन और महानदी भवन में संचालित 4 विभागों के कार्यालयों में जाकर दस्तावेज जब्त किए हैं। ईडी की टीम सीआरपीएफ के जवानों की सुरक्षा में नवा रायपुर पहुंची। जिन विभागों के कार्यालयों में दबिश दी गई उनमें इंद्रावती भवन में संचालित श्रम मंत्रालय और महानदी भवन के सिंचाई, जीएसटी और पर्यावरण विभाग के कार्यालय शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कांग्रेस के 7 नेताओं के घरों पर दबिश दी थी। माना जा रहा है कि वहां की जांच से मिले दस्तावेजों के आधार पर ही इन दफ्तरों पर कार्रवाई की गई है। इन दफ्तरों की जांच आज भी जारी रही। अधिकारियों ने दस्तावेजों के अलावा कार्यालयों के कंप्यूटरों की भी बारीकी से जांच की। आपको बता दें कि इस कथित कोयला परिवर्तन घोटाले में आईएएस समीर बिश्नोई, मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव रही सौम्या चौरसिया और कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी सहित 9 लोग इस समय जेल में हैं। दस्तावेजों के आधार पर ईडी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जब ईडी की टीम श्रम विभाग पहुंची उस समय श्रम विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक भी चल रही थी।
छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाने के लिए बीजेपी प्रदेश स्तर पर मोर आवास मोर अधिकार अभियान चला रही है। कोरबा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के मकान का घेराव किया। इस संबंध में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री आवास में 66% की वृद्धि की है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से का राज्यांश नहीं देने के कारण यहां प्रधानमंत्री आवास का काम पूरी तरह से बंद है। उन्होंने बताया कि गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए ही बीजेपी पूरे प्रदेश में मोर आवास मोर अधिकार अभियान चला रही है। पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास का कार्य बंद हो गया है। अभी बजट में 66% की वृद्धि केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। पूरे हिंदुस्तान को उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन यहाँ आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उससे वंचित हुए हैं, क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती कि उनका मकान बने। और लगभग 16 लाख आवास जो स्वीकृत हैं, जो आवास को बनना चाहिए, केवल राज्यांश की राशि नहीं देने के कारण में गरीब हमारे आवास से वंचित हुए हैं, चाहे शहरी आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, ग्रामीण आवास हो। और इसी को लेकर के आज ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये प्रदर्शन का कार्यक्रम तय किया गया। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा पीएम आवास योजना में अपना अंश नहीं दिए जाने के कारण पूरे प्रदेश में इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य बंद है। जांजगीर जिले में आबादी भूमि का जीआईएस के आधार पर सर्वेक्षण किया जा रहा है। भारत सरकार ने ग्रामीण आबादी के सर्वे के लिए यह योजना शुरू की है, जिसे राज्य में केंद्रीय स्वामित्व योजना के तहत संचालित किया जा रहा है। इस संबंध में योजना की जानकारी देते हुए तहसीलदार बजरंग साहू ने बताया कि ड्रोन सर्वे के माध्यम से ग्रामीण आबादी का डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा और इसे प्रारूप नक्शे के साथ मिलाकर ई अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले के तहसील शिवरी नारायण में स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वे का कार्य चालू है, जिसके तहत आबादी भूमि पर जो हितग्राही हैं जिनका मकान बना हुआ है उनको स्वामित्व कार्ड प्रदान किया जाएगा। इसके लिए अभी वर्तमान में हमारे जांजगीर जिला के अभी ग्राम कचंदा में ड्रोन फ्लाई का कार्य चल रहा है। भूमापन का यह कार्य राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस संबंध में भारतीय सर्वेक्षण भूमापन विभाग के शशांक शिवम ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण पट्टाधारियों को बहुत फायदा होगा। योजना है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में जो भी जितने भी गांव हैं हमारे देश में, उसमें जो आबादी एरिया है, उस आबादी में जितनी भी लोगों का घर है उनको एक मालिकाना हक दिया जाएगा, उनको इसका ज़मीन का पट्टा दिया जाएगा, ताकि वो एक तरह से क्या है उसको मतलब बाकी जगह पे यूज कर सके, एक एज ए लीगल प्रॉपर्टी उसको यूज कर सकें। दूसरा क्या है, इससे जो भी सोर्सेस ऑफ इनकम बनेंगे वो क्या है ग्राम पंचायत में मतलब जाके जमा होंगे, और वो एक तरह से जो अपने देश को में जो जितने भी गाँव हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है हमारे प्रधानमंत्री जी की। उसके तौर पर ये उसको एक सहूलियत प्रदान करती है, ये बहुत अच्छे तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उल्लेखनीय है कि जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में ड्रोन से सर्वे का कार्य आज से 10 अप्रैल तक किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, पर्यावरण संरक्षण इस वर्ष के बजट की प्राथमिकताओं में से सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण से होगा हरित रोजगार का सृजन। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में दिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार। विश्वभूषण हरिचंदन ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। राजभवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। और जांजगीर चांपा जिले में गरीबों को आबादी पट्टा देने आज से ड्रोन सर्वे का कार्य शुरू। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।